इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राहुल गांधी की ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होने पर एक बड़ी खबर आ रही है। अकाउंट ब्लॉक करने पर राहुल गांधी ने ट्विटर को धमकी दी है। राहुल गांधी ने कहा कि ट्विटर को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। राहुल गांधी ने ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करना लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला बताया और कहा कि ट्विटर अब निष्पक्ष नहीं रहा। राहुल गांधी ने कहा कि यह न सिर्फ उनकी आवाज बंद करने जैसा है, बल्कि उनके 2 करोड़ फॉलोअर्स को ओपिनियन बनाने से रोकने की कोशिश है। ट्विटर ने रेप पीड़ित बच्ची की पहचान उजागर करने को लेकर राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया था। This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19-20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. This is not only patently unfair. They're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. आपने देखा, राहुल गांधी ने सीधे स्पष्ट तौर पर ट्विटर को धमकाते हुए कहा कि इसके रिपरकशंस यानी इसका खामियाजा भुगतना होगा। आपको राहुल गांधी का बयान एक बार फिर से सुनाते हैं। This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19-20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. This is not only patently unfair. They're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. कांग्रेस का आरोप है कि यह सब सरकार के इशारे पर, उनके कहने पर किया जा रहा है, क्योंकि जिस बात के लिए कांग्रेस लीडर्स के ट्विटर अकाउंट्स पर एक्शन किया गया है, वही काम बीजेपी के नेताओं ने और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों ने भी किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपना विरोध जताने के लिए कांग्रेस के कई नेताओं ने अपने ट्विटर डीपी पर वही फोटो लगा ली जो राहुल गांधी के ट्विटर प्रोफाइल पर है। प्रियंका गांधी और यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास भी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट की डीपी यानी डिस्प्ले पिक्चर जो होती है उस पर राहुल गांधी की फोटो लगाई है। ट्विटर ने राहुल गांधी के अकाउंट को इसलिए लॉक किया क्योंकि उन्होंने दिल्ली में रेप विक्टिम लड़की की फैमिली की पहचान उजागर कर दी थी। कांग्रेस के जिन नेताओं और संगठनों के ट्विटर अकाउंट पर एक्शन लिया गया है, उन्होंने भी ये न्यूज शेयर की। ट्विटर ने इसे अपने रूल्स के खिलाफ माना और अकाउंट लॉक कर दिया, लेकिन अब कांग्रेस इसके लिए भी सरकार को घेर रही है। ट्विटर अकाउंट लॉक होने की वजह से राहुल गांधी ट्वीट तो नहीं कर पा रहे, इसलिए अब वो अपनी बात रखने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा ले रहे हैं। राहुल गांधी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट की जिसमें क्या लिखा वो भी आपके सामने रखते हैं। अगर किसी के प्रति संवेदना और सहानुभूति दिखाना अपराध है तो मैं दोषी हूं। अगर रेप और मर्डर पीड़ित को इंसाफ दिलाना अपराध है तो मैं दोषी हूं। वो हमें एक प्लेटफॉर्म पर लॉक कर सकते हैं, लेकिन जनता के लिए हमारी आवाज को वो लॉक नहीं कर सकते। दया, प्यार और न्याय का संदेश यूनिवर्सल है। 1 अरब 30 लाख हिंदुस्तानी चुप नहीं रहेंगे। डरो मत, सत्यमेव जयते। ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होने के बाद राहुल गांधी अब फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए अपने पोस्ट डाल रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि राहुल के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कार्रवाई हो सकती है। राहुल के अकाउंट पर अभी भी पीड़िता की तस्वीरें हैं, जिसके बाद एनसीपीसीआर ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को कार्रवाई के लिए कहा है। इस पर और जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अगर विक्टिम के परिवार की तस्वीर को उजागर कर दिया, इस पर ट्विटर ने कार्रवाई कर ली, तो यह सरकार की नाकामी या सरकार का इशारा कैसे हो गया? और अब इंस्टाग्राम पर भी सिर्फ वही तस्वीरें एक बार फिर दिखाई दे रही हैं, तो अब किसकी गलती है? ये इंडियन लॉ का वायलेशन है सीधे, जिसमें आप किसी भी रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को उजागर नहीं कर सकते। और राहुल गांधी ने पहले वो ट्विटर किया था और अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभी भी वो चीजें हैं। इसी संबंध में एनसीपीसीआर जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट की संस्था है, उसने लिखा है इन दोनों ही प्लेटफॉर्म को कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाए। ये दोनों प्लेटफॉर्म पे अभी वो चीजें हैं जो कि इंडियन
लॉ का वायलेशन कर रही हैं और इस संबंध में निश्चित तौर पर अब उम्मीद की जा रही है कि आगे फेसबुक और इंस्टाग्राम भी कार्रवाई करेगा, जैसा ट्विटर ने कोर्ट को बताया था, क्योंकि इसमें 4 अगस्त को जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया था उसके बाद ये मामला कोर्ट में गया था। बाद में ट्विटर ने बताया कि किस प्रकार से 6 तारीख को उसने वो न सिर्फ ट्वीट हटा दिया था, लॉक कर दिया था, बल्कि उनके अकाउंट को भी लॉक किया गया है। तो कुल मिलाकर कोशिश ये की जा रही है एनसीपीसीआर की तरफ से ही कम से कम इस मामले को समझा जाए कि कैसे किसी भी रेप पीड़िता से संबंधित पहचान को उजागर नहीं करना, ये भारतीय कानून का अहम हिस्सा है और इसका वायलेशन कैसे किया जा सकता है, जो कि राहुल गांधी कर रहे हैं। देवेंद्र, देखिए, हम सब पत्रकारिता करते हैं और हमारे लिए भी यही नियम लागू होते हैं। हमने पूरी खबर दिखाई, ना तो रेप विक्टिम के परिवार वालों की तस्वीर दिखाई, ना उनका नाम बताया। अब अगर इतनी सी बात राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे हैं तो ये उनका परिप्रेक्ष्य हो सकता है, उनकी सोच हो सकती है, लेकिन फिर वो आगे लिखते हैं कि डरो मत सत्यमेव जयते, और वो कहते हैं कि ट्विटर को इसके रिपरकशंस झेलने होंगे। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? इसका उनकी मंशा तो ज्यादा वो समझ सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे इस मामले के सहारे भी कहीं ना कहीं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सरकार से लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं विपक्ष में हूँ और इसलिए सरकार के दबाव में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ट्विटर है वो ऐसा कर रहा है, जबकि हकीकत कोसों दूर है। इंडियन लॉ का वायलेशन हो रहा है। उस इंडियन लॉ के वायलेशन के हिसाब से जब शिकायत गई तो उसमें ट्विटर हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, उसको कार्रवाई करनी ही होगी, और ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। लेकिन राहुल गांधी जैसे आप देखें तो सत्ता पक्ष का एकदम दो हाथ राजनीतिक तौर पर लगातार चल रहा है, तो उसमें वो हर मौके को भुनाने की कोशिश करते हैं। उसमें ये मौका भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो गलती आप कह सकती हैं कि 4 अगस्त को हुई उसे सुधारने के बजाय उसको पॉलिटिकल मूव देके और आगे बढ़ाना चाहते हैं कि कैसे मैं एक रेप पीड़िता के साथ खड़ा था, उसके न्याय दिलाने के लिए खड़ा था, उसके परिवार के साथ, बावजूद उसके हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जबकि ये चीज सिर्फ और सिर्फ संवेदनशीलता और कानून का पालन करने से संबंधित है कि किसी की पहचान को आप कैसे उजागर कर सकते हैं, किसी रेप पीड़िता की पहचान को आप उजागर नहीं कर सकते। देवेंद्र, मुझे ध्यान आ रहा है और इस खबर पर भी लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहे हैं, जब रविशंकर प्रसाद की किसी ट्वीट की वजह से उनका भी अकाउंट कुछ देर के लिए ब्लॉक किया गया था, तो वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। तब तो पक्षपात का कोई आरोप नहीं लगाया गया था राहुल गांधी की ओर से या कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी के साथ ये हो रहा है तो वो ट्विटर को पक्षपातपूर्ण करार दे रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।